Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज हम बात करने वाले हैं 9th ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के सेशन में हमें बात करनी है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पे। इसके अलावा आज के सेशन में हम बात करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल रहा है फिनो पेमेंट बैंक को। तो फिनो पेमेंट बैंक को किस तरीके से लाइसेंस मिल रहा है, क्या कंडीशन होती है, इसके बाद फिनो पेमेंट बैंक को क्या फायदे होंगे, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा एक टाइगर रिजर्व पे हमें डिस्कशन करना है जो कि राजस्थान में है। और भी कई अपडेट्स को हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर? तो हमारे ये जो सेशंस होते हैं वो आपके सभी वनडे एग्जाम, जितने भी एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे वो केबीएस है, एफएसओ का एग्जाम है, आपका आरबीआई एग्जाम हो गया, या यूपीएससी, पीसीएस एग्जाम, एसएससी, रेलवे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर सकते हैं और सेशन अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जिससे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है। फर्दर डिस्कशन करूं उसके पहले मैं जो नए बच्चे उनको बताना चाहती हूँ कि डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास होती है उसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए, क्योंकि अभी आपके बहुत सारे एग्जाम लाइन अप हैं, यहाँ पर आप लोगों को 6 मंथली बूस्टर मैगजीन अवेलेबल है, जहां पर जुलाई से लेकर दिसंबर दिसंबर फर्स्ट वीक तक का डेटा अभी अवेलेबल है। और रिमेनिंग 3 वीक्स का डेटा मैं इसको अपडेट कर दूंगी, जैसे दिसंबर खत्म होता है तो आप इसको वापस से डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे आज आपने इस मैगजीन को परचेज कर लिया तो आपको जुलाई से 1 दिसंबर तक का डेटा मिल जाएगा, और रिमेनिंग 3 वीक्स का डेटा आप सेकेंड स्लॉट में डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो जुलाई से दिसंबर तक का आपको डेटा यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें 1500 प्लस एमसीक्यूज होंगे और यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न आपको मिलेगा। प्रिंटेबल फॉर्मेट में होता है, डाउनलोड किया जा सकता है और 1 साल की वैधता मतलब वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। तो इन मैगजीन का आप फायदा ले सकते हैं। इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक बैडमिंटन प्लेयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। हमारे एग्जाम में जनरली क्या किया जाता है, हमारे एग्जाम में केवल प्लेयर का नाम लिखा जाता है और पूछ लिया जाता है कि बताइए ये पर्टिकुलर बंदा या बंदी किस स्पोर्ट से संबंधित है, किस फील्ड से संबंधित है। ठीक है। तो यहाँ पर एक नाम आता है संस्कार सारस्वत का। संस्कार सारस्वत जो है, इन्होंने गुवाहाटी मास्टर मेन सिंगल का टाइटल अपने नाम किया है। ठीक है। ये जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं और इन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता है 2025 के गुवाहाटी मास्टर में, और इन्होंने डिफीट किया है मिथुन मंजुनाथ को। अगर हम गर्ल्स कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको नाम मिलता है तन्वी शर्मा का। तो तन्वी शर्मा जो है वो रनर अप रही हैं वीमेन सिंगल के टाइटल में, और वीमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तुंग सू तंग ने जीता है, जो कि चाइनीज ताइपे से एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। बात समझ में आई? तो अगर आपसे पूछा जाए गुवाहाटी मास्टर मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, तो संस्कार सारस्वत ने जीता है। गुवाहाटी मास्टर वीमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, तो चाइनीज ताइपे की तुंग सू तुंग ने जीता है। गुवाहाटी मास्टर का ये थर्ड एडिशन था, जो कि 2 से लेकर 7 दिसंबर के बीच में हुआ था। ठीक है। इसमें $1,10,000 प्राइज मनी आपको देखने को मिल जाती है, और इसके सभी एडिशन सरजू सराई इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में गुवाहाटी असम में कराए गए। तो एक बहुत ही प्यारा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि सारू सजाई या फिर सरजू सारी इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो आसाम में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नीतीश कुमार जी के बारे में। सभी को पता है बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और रिसेंटली इन्होंने 10th टाइम एज अ चीफ मिनिस्टर ओथ मतलब शपथ ग्रहण की है। ठीक है। मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम शामिल भी किया गया है। नीतीश कुमार एंटर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर द 10th सीएम ओथ। तो 10वीं बार इन्होंने मुख्यमंत्री के पद पे शपथ ली है। पहली बार इन्होंने 2000 में शपथ ग्रहण की थी, और ये 10वीं बार इन्होंने शपथ ग्रहण की है, और ये पहले इंडियन चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, इसलिए इनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लिमिटेड जो है यूके के द्वारा पब्लिश होती है, और इनमें जो भी ऐसी पर्सनालिटी जिनको मतलब कोई काम किया है या कुछ भी अचीवमेंट हुआ है किसी भी एरिया में, उनको जेन्युइन सर्टिफिकेट देके उनका नाम एड ऑन किया जाता है, और इसकी शुरुआत 2017 में
हुई थी। नीतीश कुमार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये पहली बार इन्होंने जनता दल को ज्वाइन किया था और एमएलए बने थे 1985 में। इसके अलावा इन्होंने समता पार्टी की स्थापना 1994 में की थी। 2003 में क्या हुआ था, इनकी पार्टी मर्ज हो गई थी जनता जनता दल के साथ। ठीक है, उसके अलावा जेपी नारायण जी का जो मूवमेंट था 1974 से 1977 के बीच में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री 2000 में बने थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में। इसका पहला एडिशन 2020 में हुआ था उड़ीसा में, और ये आपका पांचवा एडिशन है जो कि राजस्थान के 7 अलग अलग शहरों जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में हुआ। ये पांचवा संस्करण आपको देखने को मिल जाएगा। इसे ऑर्गेनाइज करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा किया जाता है, साथ ही साथ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान स्टेट स्पोर्ट काउंसिल के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। टॉप पर मेडल टैली में आपको देखने को मिलेगी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इनके पास टोटल 67 मेडल्स है, जिसमें से 42 गोल्ड मेडल्स आपको मिल जाएंगे। सेकंड नंबर पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, 78 मेडल है, लेकिन गोल्ड की संख्या कम है, 32। थर्ड नंबर पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर बात करते हैं जो फिफ्थ एडिशन राजस्थान में हुए हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के, तो इसमें पहली बार खो खो को एज अ डेमोन्स्ट्रेशन गेम इंक्लूड किया गया और पहली बार बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, काइकिंग और साइकिलिंग को इंक्लूड किया गया, जिसका मैस्कॉट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा खम्मा गनी। क्लियर, तो आपको यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में इतनी जानकारी पता होनी चाहिए। नाउ बात करते हैं 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में। तो 11वां संस्करण इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का स्टार्ट हो रहा है पंचकुला हरियाणा में। कहाँ पे शुरू हो रहा है? पंचकुला हरियाणा के दशहरा ग्राउंड में स्टार्ट हो रहा है, जिसकी थीम है प्रॉस्पेरिटी थ्रू साइंस फॉर एन आत्मनिर्भर भारत। ये जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, इसकी शुरुआत 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। और इसके अंदर ये बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे साइंटिफिक थिंकिंग, इनोवेशन, रिसर्च और साइंस के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाता है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा किया गया। पहला एडिशन 2015 में दिल्ली में हुआ था। दूसरा एडिशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, बाकी सभी एडिशन मेंशन है। 2024 में आसाम में ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक, चलिए ये शायद एडिटिंग नहीं हो पाई है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। हम बात कर रहे हैं सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड के बारे में। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, तो उसको सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे ये एक एनुअल अवार्ड है। ठीक है, और इसको देने का काम सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। तो 2025 का सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड मिला है प्रवीण शेख को। प्रवीण शेख जी जो है वो एक साइंटिस्ट हैं BNHS में, और इन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काफी काम किया है। इन्होंने नेशनल चंबल सेंचुरी आपको MP में देखने को मिलेगी, जो कि घड़ियाल के लिए फेमस है। तो इन्होंने जो इंडेंजर इंडियन स्किमर है उनके कंजर्वेशन का काम किया है, इसलिए इन्हें सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं एतुर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। एतुर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिल जाएगी तेलंगाना स्टेट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये लोकेशन है। यहाँ पर तेलंगाना स्टेट में आपको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे पहली बार इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सफारी सर्विसेज की शुरुआत हो रही है। तो इसलिए आपको ये न्यूज में दिख रहा है। ये जो पूरा एरिया है इसको हम मुलुगु फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये तेलंगाना का मुलुगु फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में गोदावरी नदी के किनारे है, और ये आपको तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर एरिया में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर पहली बार वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की जा रही है। तो आपसे प्रश्न पता है क्या बनेगा? केवल एक बहुत ही प्यारा स्टैटिक क्वेश्चन बनेगा कि एतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है। केवल इतना सा प्रश्न बनेगा। ठीक है, 1952 में इसको स्टैब्लिश करने का काम किया गया था। इसमें आपको एंशियंट ह्यूमन ड्वेलिंग के भी एविडेंस मिलते हैं, मतलब पाषाण कालिक जो सभ्यता है उसके भी साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिप्री के बारे में। कई बार एग्जाम में सिप्री का फुल फॉर्म पूछा गया है। सिप्री का मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सिप्री ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है द सिप्री टॉप 100
आर्म प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विस कंपनी 2024। तो दुनिया भर की 100 ऐसी कंपनी जो आर्म्स को, जो वेपन्स को तैयार करती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें आपको 3 इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी देखने को मिल जाएंगी। वो 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी कौन सी हैं? तो पहला है HAL, जिसको हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं, और इसकी रैंकिंग आपको 44 नंबर पे मिलेगी। $4000 मिलियन का इसका टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। फिर BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की रैंकिंग 58 नंबर पे है, और मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की रैंकिंग आपको 91 में देखने को मिल जाएगी। मतलब टॉप 100 में भारत की 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज की रैंकिंग सिप्री की रिपोर्ट में की गई है। वो 3 कंपनी HAL, BEL और MDL आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब ये दुनिया भर की जो 100 कंपनीज हैं, इनका टोटल जो वैल्यूएशन है, टोटल जो रेवेन्यू जनरेशन है, वो $679 बिलियन का आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में अकेला टोटल रेवेन्यू जनरेशन $7.5 बिलियन का है। अब बात करते हैं कि इस लिस्ट में टॉप पर कौन है। तो इस लिस्ट में टॉप पर आपको अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखने को मिलेगी जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन। इसका रेवेन्यू आप देखेंगे $71,000 मिलियन का आपको मिल जाएगा। सिप्री के अगर डायरेक्टर देखेंगे तो करीम हगैग है, और हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ONGC के बारे में। ONGC भी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी, आपको पता ही है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो कैबिनेट कमिटी की मीटिंग हुई थी, इन्होंने अरुण कुमार सिंह जी के टेन्योर को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो वर्तमान में ONGC के जो चेयरमैन है वो अरुण कुमार सिंह है, और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए, मतलब 7 दिसंबर 2025 से 6 दिसंबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके पहले ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एज अ डायरेक्टर काम करते थे। ONGC का फॉर्मेशन 1956 में नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस विनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अवार्ड 2025। अब अलग अलग आप मोबाइल एप्लीकेशन देखते हो, अलग अलग वेबसाइट है, अलग अलग प्रोग्राम, चैट जीपीटी और अलग अलग AI टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोडक्टिविटी, टेक्निकल इनोवेशन, यूजर एक्सपीरियंस, अलग अलग कैटेगरी, बिजनेस प्रोडक्टिविटी कैसी है, डेवलपमेंट टूल्स कैसे हैं, है ना, ऑटोमेशन कैसा है, एजुकेशन सेक्टर में है कि नहीं है, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इनको बोला है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अवार्ड 2025, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग हाई परफॉर्मिंग एप्लीकेशन दैट इनहांस यूजर एक्सपीरियंस, प्रोडक्टिविटी एंड द टेक्निकल इनोवेशन। अब AI असिस्टेंट कैटेगरी में यहाँ पे जो अवार्ड मिला है वो परप्लेक्सिटी को मिला है। याद कीजिए, मैंने कल भी आपको परप्लेक्सिटी के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था इसके इन्वेस्टर और इसके एम्बेसडर आपको रोनाल्डो देखने को मिलेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। AI असिस्टेंट कैटेगरी में अवार्ड मिला है। सिमिलर चैट जीपीटी को भी अपने विंडो इंटीग्रेशन, इन्होंने ऑल्ट प्लस स्पेस क्विक एक्सेस शॉर्टकट तैयार किया है। ऑल्ट प्लस स्पेस जो है एक शॉर्टकट है जो कि सपोर्ट करता है फाइल एंड इमेज अपलोड को। तो मतलब इन्होंने एक विंडो इंटीग्रेशन करने का काम किया है, जिसके कारण इन्हें AI असिस्टेंट कैटेगरी में अवार्ड मिला है। बिजनेस प्रोडक्टिविटी में अवार्ड मिला है मेकर एंड एस्टिमेट क्रिएटर मून टेक्नोलैब्स को। और नई कैटेगरी है कंप्यूटर यूजिंग एजेंट। तो नई कैटेगरी में अवार्ड मिला है मानुस AI को, ठीक है। तो ये दोनों आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है फ्रैंक गैरे। फ्रैंक गैरे एक बहुत जाने माने आर्किटेक्ट हैं। इन्हें जो आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड होता है ना, प्रिट्जकर प्राइज, वो भी इन्हें मिला हुआ है, और रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। इसके अलावा इन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट अवार्ड भी दिया गया था। इन्होंने कई सारी इंपॉर्टेंट और आइकॉनिक बिल्डिंग्स बनाई हैं, जैसे कि डीजे बैंक बिल्डिंग बर्लिन में, वॉल्ट डिज्नी कॉन्सर्ट हॉल इन्होंने तैयार किया है, 76 स्टोरी की एक न्यूयॉर्क में बिल्डिंग, एक टावर बनाया है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल बिल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इन्होंने गुहिनम म्यूजियम, जिसको हम बिलबाओ इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, वो भी इनके द्वारा तैयार किया गया है। तो एक जाने माने मॉडर्न आर्किटेक्ट थे जिनका निधन हो गया, इसलिए इनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है रिवर ब्लाइंडनेस। देखो, जो आपकी फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, उन फ्लोइंग रिवर्स के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे कई सारे पैरासिटिक जो आपका पैरासाइट्स होते हैं, तो पैरासाइट डेवलप होते हैं, बॉम्ब डेवलप होते हैं, और उनके कारण ये बीमारियां होती हैं। तो ये बेसिकली एक निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है, और नाइजर जो है वो पहली अफ्रीकन कंट्री बन गई है जिसने एलिमिनेट किया है ऑन्कोसैरोसिस को।
ठीक है, ऑन्कोसेरोसिस को ही हम रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। डब्ल्यूएचओ ने वेरीफाई किया और डिक्लेयर किया कि नाइजर जो है वो पहली अफ्रीकन कंट्री बन चुकी है। ये बीमारी जो है रिवर ब्लाइंडनेस एक निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल पैरासिटिक डिसीज है जो कि आपकी फाइलेरिया वॉर्म के कारण होती है। किसके कारण होती है? फाइलेरिया वॉर्म के कारण आपको ये बीमारी देखने को मिल जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, फिनो पेमेंट बैंक बिकम द फर्स्ट टू रिसीव आरबीआई नोट टू ट्रांजिशन इनटू द स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिनो पेमेंट बैंक भारत का पहला ऐसा पेमेंट बैंक बन चुका है जिसको आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है कि वो ट्रांजिशन कर सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ठीक है, ये आरबीआई का इन प्रिंसिपल अप्रूवल है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का ये मतलब होता है कि जैसे कि आपको हमने कोई टास्क दिया, मैंने आपको वो टास्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया। मान लेते हैं मैंने 18 महीने के लिए वो आपको टास्क दिया, मैं देखूंगी कि आप 18 महीने अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आपके काम में गड़बड़ी है तो मैं इसके लाइसेंस को क्या कर दूंगी? कैंसिल कर दूंगी। तो इसका ये मतलब होता है आरबीआई इन प्रिंसिपल अप्रूवल, मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक आपकी एक्टिविटी को नोटिस किया जाएगा। अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो, देन फाइनली आपको अप्रूवल दिया जाएगा। ठीक है, so in a landmark development for the India's banking sector, Fino Payment Bank has become the first payment bank to receive RBI approval, in principle approval, to convert into the small finance bank. ठीक है, 2 साल पहले आरबीआई के पास लाइसेंस के लिए अप्लाई फिनो पेमेंट बैंक ने कहा किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है पेमेंट बैंक के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे स्मॉल पेमेंट बैंक के बारे में। और फिर हम ये भी देखेंगे, सॉरी, अभी पहले हम बात करेंगे पेमेंट बैंक के बारे में, फिर हम बात करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, और फिर क्या कंडीशन होती है कि किस तरीके से एक पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में ट्रांजिशन कर सकता है। तो पेमेंट बैंक, आप लोगों ने नचिकेत मोर कमेटी के बारे में सुना होगा। नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद हमारे देश में पेमेंट्स बैंक बने थे कई सारे फेमस, जैसे कि जियो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक हमारे देश में काम करते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक आपको सुर्खियों में देखने को मिल रहा है। इसका पर्पस है कि हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है। जो छोटे वेंडर्स हैं, मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उनको मतलब जो माइग्रेंट लेबर हैं या स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। लेकिन जो पेमेंट बैंक होते हैं वो लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपके एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट नहीं कर सकते। ठीक है, और पेमेंट बैंक केवल 2 लाख रुपए तक के डिपॉजिट को ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। ये डेबिट कार्ड दे सकते हैं बट क्रेडिट कार्ड ये नहीं दे सकते। पेमेंट बैंक बनने के लिए 100 करोड़ रुपए की कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ कंडीशन होती है पेमेंट बैंक की। ठीक है, अब बात आती है स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में ट्रांजिशन चाहती है तो उसको मिनिमम फाइनेंशियल जो आपका कह सकते हैं जो बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर, उसमें 10 साल का अनुभव होना चाहिए। लेकिन जब कोई पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई करता है तो उसमें कंडीशन मांगी जाती है कि पेमेंट बैंक पिछले मिनिमम 5 ईयर से काम कर रहा हो, तभी वो एप्लीकेशन दे सकता है फॉर द ट्रांजिशन। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी इंडिविजुअल एंटिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई करती है तो मिनिमम 10 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बट अगर कोई पेमेंट बैंक अप्लाई करता है फॉर द ट्रांजिशन इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक तो उस कंडीशन में 5 ईयर मिनिमम आपके ऑपरेशन को देखा जाता है कि 5 साल का आपका ऑपरेशन होना चाहिए। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस भी फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, स्पेशल इन द रूरल एरियाज। तो 25% ब्रांचेस आपको रूरल एरियाज में देखने को मिलती हैं। ये लोन भी देते हैं, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट की कोई लिमिट भी नहीं आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो ये खास बातें आपको देखने को मिलती है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो जब कोई पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में ट्रांजिशन करता है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो बैंक है वो रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए, मतलब बैंक का जो ओनर है वो इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट की जितने भी कंप्लाइंसेस है, स्टैंडर्ड है, उसको फुलफिल करना चाहिए। और फिनो पेमेंट बैंक ने 2017 में एप्लीकेशन दिया था फॉर द ट्रांजिशन। बात समझ में आई? तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम के लिए और आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नाउ बात करते हैं, राजस्थान बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू फुली डिजिटाइज वोटर रोल अंडर द एसआईआर। सभी को पता है, अब तक तो सभी को जानकारी मिल ही चुकी है कि अभी हमारे देश में एसआईआर का काम चल रहा है। एसआईआर का फुल फॉर्म एग्जाम में बन सकता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम।
और इस प्रोग्राम के अंदर 100% वोटर्स को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हमें जानकारी दी गई। तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवीन महाजन ने ये जानकारी दी है। 100% वोटर रोल को डिजिटाइज किया गया है। 97% की वोट मैपिंग हो चुकी है और 3% जो वोटर बचे हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन और क्लेम और ऑब्जेक्शन के बाद उनकी भी मैपिंग की जाएगी। बात समझ में आ गई है। अब बात हो रही है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट करने, करेक्ट करने और एक्यूरेसी को इन्हांस करने के लिए एसआईआर प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे प्रोजेक्ट महादेवा के बारे में। प्रोजेक्ट महादेवा महाराष्ट्र राज्य का प्रोग्राम है, पहली चीज। और प्रोजेक्ट महादेवा फुटबॉल से संबंधित है। अब यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य चाहता है कि फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम रन किया जाए। महाराष्ट्र राज्य के जो युवा हैं, जो यंग हैं, है ना, बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए फुटबॉल में। ठीक है, इसलिए प्रोजेक्ट महादेवा की शुरुआत हुई है। सो प्रोजेक्ट महादेवा इज अ स्टेट वाइड फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम अनवील बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ स्टेट चीफ मिनिस्टर। इसमें 13 साल से कम उम्र के जो लड़के और लड़कियां हैं उनका पार्टिसिपेशन इनवाइट किया गया है। 30 बॉयज को और 30 गर्ल्स को, मतलब टोटल 60 बच्चों को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा और 5 साल की फुली स्कॉलरशिप यहाँ पर दी जाएगी। प्रोफेशनल फुटबॉल कोचिंग दी जाएगी उनको। एकेडमिक पे, न्यूट्रिशन पे, मेंटल कंडीशन पे, सभी पे फोकस किया जाएगा। और ये जो 60 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे उनकी ट्रेनिंग लियोनल मेसी, मेसी को सभी जानते हैं, आपके फुटबॉलर हैं, एट द गोट फुटबॉल क्लिनिक में इनको ट्रेनिंग मिलेगी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का कैंपस गुरुग्राम हरियाणा में ओपन किया जा रहा है 2026 तक। बात समझ में आई। तो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। इसका भारत में पहला कैंपस आपको मिल जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। दिल्ली एनसीआर का एरिया आपको देखने को मिलेगा मिड 2026 तक, अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क, जहाँ पे यूजी पीजी के कोर्सेज, बिजनेस कोर्सेज, आईटी और रिसर्च वर्क के कोर्सेज आपको ऑफर किए जाएंगे। अब यहाँ पे देखो डीकन यूनिवर्सिटी जो है ऑलरेडी ये पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी है जिसका कैंपस गुजरात गिफ्ट सिटी में आपको मिल जाएगा। फिर वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में इसको 2026 तक स्टैब्लिश किया जाएगा। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। ला तोरबी यूनिवर्सिटी का कैंपस बेंगलुरु में ओपन किया जाएगा मिड 2026 तक। तो ये अपकमिंग यूनिवर्सिटीज की भी एक छोटी सी लिस्ट है। अब नेटफ्लिक्स के बारे में बात करते हैं। नेटफ्लिक्स के बारे में बाद में बात करेंगे। आप लोग ने जैसे कि कई सारी सीरीज जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा या हैरी पॉटर, तो आई होप सभी ने देखी होगी। सो हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन्स, जब इनकी शुरुआत होती है तो इस तरीके के लोगो से शुरुआत होती है। ये जो लोगो है ये वार्नर ब्रोस का है। ठीक है, ये जो लोगो है वो वार्नर ब्रोस का है और इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है नेटफ्लिक्स ने। मतलब ये जो आपके हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन्स हो गए, डीसी कॉमिक हो गई, ये सारा अब जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के पास हो जाएगा और ये डील $72 बिलियन की आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है। तो हमने कई बार इसके बारे में डिस्कशन किया है, हम सभी को पता है राजस्थान में है रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व। अब ये न्यूज में क्यों है, आइए देखते हैं। सबसे पहले लोकेशन, ये राजस्थान है। राजस्थान के बूंदी में आपको रामगढ़ विस्तारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो यहाँ पे क्या किया गया है, पेंच पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? एमपी में है। तो टाइग्रेस विल बी एयरलिफ्टेड, तो एक टाइग्रेस को एयरलिफ्ट किया जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व से और ले जाया जाएगा रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व। और ये इंडिया का पहला, स्टेट का पहला इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा जो कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट में रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व में किया जाएगा। अब ये जो टाइगर रिजर्व है वो एज अ कॉरिडोर है बिटवीन द रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदपुर हिल टाइगर रिजर्व के बीच में। यू कैन सी द रणथंबोर और मुकुंदपुर टाइगर रिजर्व, उसके बीच में एज अ बफर आपको ये देखने को मिलता है रामगढ़ विस्तारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मेज रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है चंबल नदी की, उसके किनारे लोकेटेड आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज फाइनली योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं डिस्कस। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।